हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट जीके जीएस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख शासक और उनके मकबरे को ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव रखा था। देखिए फ्रेंड्स, बाबर का मकबरा जो है यह काबुल में है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, बाबुल। अब देखिए फ्रेंड्स, बाबर और ये बाबुल दोनों का उच्चारण लगभग मिलता जुलता है। बाबर, बाबुल। जैसे ही शब्द बाबर आपको आएगा आपके दिमाग में बाबुल आएगा। बाबर, बाबुल। अब ये बाबुल से बन गया काबुल। क्लियर हो रहा है? जैसे ही बाबर शब्द आएगा आपके दिमाग में बाबुल आएगा। बाबर से मिलता जुलता उच्चारण है बाबुल। बाबर, बाबुल। आप एक बार बोल के देखिए। तो बाबुल से क्या बन गया? काबुल बन गया। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? काबुल में है। क्लियर? देखिए, दूसरा है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अब देखिए, हुमायूं में आपको शब्द पकड़ना है माँ। देखिए, हुमायूं में माँ शब्द आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं है। माँ के दिल जैसा क्या सच में दुनिया में कोई दिल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी दिल से हमको बन गया दिल्ली। तो जैसे ही हुमायूं आएगा, हुमायूं में आपको माँ आएगा शब्द। ठीक है? और माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई भी दिल नहीं है। दिल से क्या बन गया? दिल्ली बन गया। है ना आसान ट्रिक? वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और लास्ट में आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। देखिएगा आप कितने आसानी से उस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, मुगल वंश में अकबर को सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं? बिल्कुल जाना जाता है। अब देखिए, और यहाँ शब्द आपको मिल रहा है सिकंदर। सिकंदर कैसा था? सिकंदर भी तो महान था। सिकंदर महान ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे ही अकबर शब्द आएगा तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? अकबर जो था मुगल वंश का सबसे महान शासक था। जैसे ही महान शब्द आएगा, अब महान से आपको सिकंदर महान की याद आ जाएगी। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रिलेट करके हम याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अब फ्रेंड्स, आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, जहांगीर में आपको शब्द पकड़ना है गिर। गिर मतलब गिरना। जहां गिरा वहीं से लहू निकल गया। लहू का मतलब खून होता है, अंग्रेजी में बोले तो ब्लड होता है। ठीक है? तो जैसे ही जहांगीर शब्द आएगा आपके दिमाग में आएगा जहां गिरा वहीं से लहू निकल गया। लहू से क्या बन गया? लाहौर बन गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अगले ट्रिक की हमारी, तो शाहजहां के बारे में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। देखिए, आपको वैसे भी पता होगा कि शाहजहां का मकबरा आगरा में है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, शाहजहां में वर्ड आ रहा है ना, सारे जहां, ऐसा शब्द आ रहा है। देखिए, जहां लास्ट में आ रहा है, जहां का मतलब दुनिया होता है, संसार होता है। ठीक है? तो शाहजहां यानी कि सारे जहां। सारे जहां में भारत का क्या फेमस है? तो ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। इस प्रकार से भी आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? औरंगजेब में आपको आखिरी का शब्द पकड़ना है जेब। सबकी जेब में क्या होता है? दौलत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दौलत होता है। आपकी भी जेब में होगा, चेक कीजिए। 100, 200, 500, 2000 जरूर होंगे आपकी जेब में। तो सबकी जेब में क्या होता है? दौलत होता है। तो दौलत से क्या बन गया? दौलताबाद। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ये दौलताबाद जो है यह औरंगाबाद जिले में है। क्लियर? कहीं कहीं आपको औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दिया रहेगा। तो अगर औरंगाबाद दिया रहेगा तो ये तो आपके लिए और भी आसान हो गया। औरंगजेब उससे बन गया औरंगाबाद। क्लियर? लेकिन अगर दौलताबाद दे देता है
तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि जेब में क्या रहता है, दौलत रहता है। ठीक है, दौलत से क्या बन गया, दौलताबाद, और दौलताबाद है कहाँ, औरंगाबाद जिले में है। क्लियर। चलिए अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। ये मुगल वंश के आखिरी शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जब क्रांति में अंग्रेजों की जीत हो जाती है तो इनको जो है निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है। क्लियर, इतना तो आपको पता होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, रंगून में है। उसके बाद शेर शाह सूरी का मकबरा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है, आपको पहले से भी याद होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये ट्रिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देखिए आप कितनी आसानी से बता रहे हैं, कमेंट करके आपको आंसर बता। प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आंसर आपको तुरंत अभी के अभी कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।